हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जो कि बीएड एमएड जेबीटी या नेट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स में जो भी टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअल में मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होते क्या हैं। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो टीचिंग प्रोसेस होती है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बनाने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं या फॉलो करने चाहिए कि टीचर अपने जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करके ज़्यादा मीनिंगफुल वे में और ज़्यादा इफेक्टिव वे में स्टूडेंट तक नॉलेज को प्रोसेस कर सके या पहुंचा सके। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी जो टर्म या जनरल प्रिंसिपल जिन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे उनका नाम था जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट, जो कि हमें नाम याद रखना है क्योंकि ये सीटेट के एग्ज़ाम्स में आते हैं रेगुलर। ये ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स उनमें भी आते हैं। जो कि बिलीव करते थे, हमारे जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट हैं वो बिलीव करते थे कि जो टीचिंग है शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स टू हेल्प स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली, कि कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए टीचिंग जिससे कि स्टूडेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न कर सके। उनकी जो हम प्रोसेस टीचिंग लर्निंग की हम फॉलो कर रहे हैं वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो, ज़्यादा इफेक्टिव हो। कौन कौन से थे वो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग वो यहाँ पे हम करेंगे। कुछ प्रिंसिपल है वो हमें फॉलो करनी है, लाइक नोन टू अननोन। जब भी हम पढ़ाते हैं किसी भी स्टूडेंट को तो हम ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ पता है, कैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। जो नॉलेज उनको होगी उससे हम शुरू करते हैं, बच्चे को इंटरेस्ट बनाते हैं उसका पढ़ाने के लिए। जो प्री नॉलेज होती है टेस्टिंग एक तरीके से, वो नॉलेज टेस्ट करते हैं। फिर जो हमें पढ़ाना है अननोन, जो बच्चे को नहीं पता है, हम धीरे धीरे उससे कनेक्ट करते हैं और उसको पढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप जब क्लासरूम में जाते हो तो वहाँ पे पहले आप नॉलेज टेस्टिंग करते हो बच्चों की कि पहले उनको क्या आता था, पहले की क्लासेस में उन्होंने क्या पढ़ा है, और वहाँ से टॉपिक शुरू होते हुए और भी थोड़ा डीप में जाता है और आगे तक चलता है। देन दूसरा आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि हम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे या सिंपल वे में पढ़ाएंगे, उसके बाद जो लेवल है वो हार्ड करते जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट ही कोई हार्ड लेवल या कॉम्प्लेक्स लेवल उठा लेते हैं, कोई ऐसा टॉपिक उठा लेते हैं जो बच्चे के दिमाग में नहीं जाने वाला, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है, लाइक मैं डायरेक्टली ही ट्रायंगल का टॉपिक पढ़ा रही हूँ और मैं हाइपोटेन्यूज और वो बेसिक समझाए बिना मैं रूल्स पे चली जाती हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि एएस या एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। उनको पहले हमें समझाना होगा कि ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड होती है, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस किसको बोलेंगे, क्या रूल्स होते हैं उनको, क्या बीच में एंगल्स होते हैं उनके बीच में, ठीक है, और कैसे कॉन्ग्रुएंसी वर्क करती है, सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं। तो पहले हमें बेस समझाना पड़ेगा, उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी वाले टॉपिक पे जाएंगे। तो ये चीज़ होगी, पहले हम सिंपल फैक्ट्स को समझाएंगे, देन हम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मतलब जिनको हम सामने देख सकते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में। तो जो हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हम कंक्रीट जो उन्होंने अब तक देखे हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में देखे, वहाँ से फिर एब्स्ट्रैक्ट जो इमेजनरी चीज़ें होती हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। देन आता पर्टिकुलर टू जनरल, कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे, एक कोई भी केस उठाते हैं हम और उसकी स्टडी करते करते हम उसको जनरल की तरफ लेके जनरलाइज करते हैं एक तरीके से। होल टू पार्ट, कोई बड़ा टॉपिक है, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनको पढ़ाते हैं कि बच्चा इजीली समझ जाए। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, जो हम अपने आसपास एग्जांपल्स देखते हैं जिनसे हम लिंक कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, पहले उन टॉपिक से शुरू करते हुए हम लॉजिकल वे में किसी दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट करते हैं कि वो प्रोसेस उनको समझ में आ जाए और लिंक कैसे कर रहा है, जो रूल रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो हो रहे थे वो वहाँ पे कैसे फॉलो हो रहे हैं, वो चीज़ समझ सके। इंडक्शन टू डिडक्शन, ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, इंडक्शन और डिडक्शन। कि इंडक्शन में क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं हम, और डिडक्शन में होता है जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं हम। तो हम एक टॉपिक से जनरलाइज करते हैं चीज़ें और डिडक्शन में जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो हम इंडक्शन टू डिडक्शन की तरफ मूव करते हैं, टीचिंग होती है तब। एम्पेरिकल टू रैशनल, एम्पेरिकल मतलब कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ें तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हम सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन से, एक तो छोटे लेवल पे हो गया वो, और फिर कम मैच्योरिटी से ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ मूव करना एक तरीके से, कि हमारे लेवल पे हम कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे तब रिजल्ट निकाला था। रैशनल में हो जाएगा कि उस पर डिस्कशन भी हो रहा है, काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, एंड देन फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है वो आ जाता है। तो अपने लेवल से शुरू करके और फिर बहुत एक्सपर्ट की राय ली जाती है या
लाइक और लोगों ने भी जो फील किया है उसके बारे में, जो थॉट्स और आइडियाज़ हैं उनके बारे में, उन पे डिस्कशन होके फिर रैशनलाइज किया जाता है। एनालिसिस टू सिंथेसिस, कि एनालाइज करते हैं हम चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पहले उन पे स्टडी करते हैं हर एक छोटे पार्ट में कि कहाँ पे गड़बड़ है, एंड फिर उसको सिंथेसाइज कर देते हैं, सारे पार्ट्स को दोबारा से जोड़ देते हैं और एक चीज़ बन जाती है फिर से। जैसे यहाँ पे हम जो इंग्लिश की वो सेंटेंसेस होते हैं उनमें देखोगे कि आप वो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन से पार्ट में गड़बड़ है, कौन से पार्ट में लाइक कुछ मिस्टेक की हुई है, तो हमें वो पार्ट ढूंढना होता है। तो इसी तरीके से कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि हम उसको इजीली समझ पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ बेटर तरीके से कि कौन से पार्ट में कहाँ पे क्या चीज़ आती है, कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, और उन पार्ट्स को अच्छे से समझ के सोल्व करके हम वापस से पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होता है टीचिंग में। सो ये थे कुछ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, और भी हो सकते हैं जिनसे टीचिंग्स इफेक्टिव हो, उन सबको हम मैगजीम्स ऑफ टीचिंग ही कहेंगे। सो ये 9-10 मैगजीम्स हैं, ये हमें याद रखने हैं। और बेनिफिट क्या होता है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग से, वो देख लेते हैं कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग जब हम यूज़ करते हैं, वो प्रिंसिपल्स के थ्रू हम अगर हम पढ़ाते हैं फॉलो करके, तो टीचिंग है वो एक सिंपल वे में होती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बच्चा लाइक नोन टू अननोन जाएगा तो जानता है वहाँ से, और जो चीज़ नहीं जानता वो चीज़ें भी वो उनके बारे में भी नॉलेज गेन करेगा, तो उनके लिए सिंपलर वे हो जाएगा एक तरीके से। ये उनको अच्छा भी लगेगा कि वो किसी चीज़ से कनेक्ट कर पा रहा है वहाँ से शुरू करके, और वो दूर तक की चीज़ें भी देख सकता है या सीख सकता है। मेक टीचिंग जॉयफुल एंड इंटरेक्टिव होती है, जॉयफुल बनाता है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। मैगजीम्स मेक टीचिंग पर्पसफुल मीनिंगफुल, लाइक पर्पसफुल बनाएगा और मीनिंगफुल भी बनाएगा। ओके, टू क्रिएट क्रिएटिविटी अमोंग द स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी आती है, लाइक वो खुद से कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लाइक खुद से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, खुद से रूल रेगुलेशन जो भी लॉज वगैरह होंगे वो छोटी छोटी चीज़ों में वो अप्लाई करके देखते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ होती है वो चीज़ें देखते हैं। क्योंकि साइंस तो हर जगह पे हम वो चीज़ें होती हैं पहले से, लेकिन जब हम वो चीज़ें सीखने लगते हैं तो हम ऑब्जर्व भी करने लगते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो वो ज़्यादा एक क्रिएटिविटी है वो डेवलप करता है। एनालिसिस एंड सिंथेसिस बाय स्टूडेंट है वो हर चीज़ को एनालाइज करने लगेगा, सिंथेसाइज करने लगेगा, तो वो क्वालिटी डेवलप करता है। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, एक साइंटिफिक एटीट्यूड आ जाता है, मतलब खुद से सर्च करना, खुद से ढूंढना हर चीज़ों को, ह्यूरिस्टिक मेथड वाली चीज़ें आ जाती है, बच्चा खुद से कुछ ढूंढ के खुद कोशिश करता है पढ़ने की, एक टॉपिक के बारे में खुद एक्सप्लोर करता है वो। लर्निंग बाय डूइंग, खुद से कुछ करके सीखना, एक तरीके से खुद एक्टिविटी करना। और डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज़ के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब और डीप उसके बारे में सोचेगा वो, और कुछ उसके खुद के थॉट्स एंड आइडियाज़ होंगे उस टॉपिक को लेके, सो वो चीज़ें भी डेवलप होती है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के थ्रू। सो ये था छोटा सा टॉपिक मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सो अगेन, वीडियोस अच्छी लगी हो तो आपको हेल्पफुल हो अगर आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।